जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से यानी कि इंटर का फाइनल एग्ज़ाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना होम साइंस का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। टोटल इस वीडियो में हम लोग 70 जो है ना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इसमें पूछा भी जाएगा। तो आप इन सारे क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। और आपको मैं पहले ही बता दूं, इसी चैनल पे आपका जो है ना डेली कितना बजे, तो रात में जो है ना डेली इसी चैनल पे आपका 8 बजे क्लास होता है आर्ट्स वाले बच्चों का, आर्ट्स में ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है ना। आपको जिस भी सब्जेक्ट का क्लास करना होगा कमेंट करना, मैं बिल्कुल सारे सब्जेक्ट का कराऊंगा, ठीक है। तो आप चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे प्रेस करिए, ताकि रात में 8 बजे का क्लास आप कर पाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह नहीं ज्वाइन किए हैं तो 98 355 16 710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 जो है ना आर्ट्स लिख के भेजना है, हम आपको ग्रुप में भी ऐड करेंगे बच्चों। तो चलिए मिस्टेक कोड देख लीजिएगा, 319 रहेगा, सेट आपका एच रहने वाला है बच्चों, है ना। तो 70 ऑब्जेक्टिव ही आपसे पूछा जाएगा कि नहीं, 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, 70 नंबर का एग्जाम होगा। और ये आपके परीक्षा से संबंधित निर्देश वगैरह दिया गया है, इसको भी पढ़ना चाहो तो आप लोग पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। और इसका आंसर की वगैरह कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, आगे मैं PDF के रूप में डाउनलोड करने के लिए लास्ट में सिखा दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। तो चलो बच्चों, बिना देरी करते इस क्लास को हम लोग स्टार्ट। जैसे कि 70 ऑब्जेक्टिव में से आपको 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो फटाफट से हम लोग देखते हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में हो सके तो ट्राई करना बताने का और देखना कितना सही कर पाते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो पहला का ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 2 नंबर है, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे अधिक होता है, तो 2 नंबर का ए हो जाएगा, जल प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जल ही प्रदूषण होता है, वायु तो कम ही होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है ना आपसे 3 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की कौन सा तत्व जो है ना विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला आपसे जा रहा है 4 नंबर, गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है, तो 4 का ए नंबर हो जाएगा, मासिक धर्म का बंद होना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की, तो ये आपसे बोला जा रहा है वस्त्र क्यों आवश्यक है, तो याद रखिएगा वस्त्र क्यों आवश्यक है ना, तो 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी के लिए शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर को गर्म करने हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, ऑप्शन डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो 6 नंबर बोला जा रहा है बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए, तो 6 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा 6 माह में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला से जा रहा है 7 नंबर, दूध निम्न में से किसका अच्छा स्रोत होता है, तो 7 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, कैल्शियम का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 8 नंबर है, दाग धब्बों को किस विधि द्वारा हटाया जाता है, तो 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा, एक हो जाएगा विरंजन विधि द्वारा, स्पेंजिंग विधि द्वारा, अवशोषण विधि द्वारा। तो हम लोग बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर बोला जा रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है ना, तो 9 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा जो ना रिएक्टस, ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर बोला जा रहा है कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत क्या है, तो 10 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, दूध, ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न यहाँ पर जो ना आपसे जो बोला जा रहा है 11 नंबर, महिलाओं में कितनी डिम जो ना ग्रंथियां होती हैं, तो 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 डिम ग्रंथियां होती हैं, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल ही राइट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 12 नंबर है, अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग कौन सा है, तो 12 का ए नंबर हो जाएगा, मधुमेह रोग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो 13 है कि निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण से नहीं होता है, तो 13 का बी नंबर हो जाएगा जो ना टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 14 है ORS यानी कि जीवन रक्षक घोर किस बीमारी के उपचार हेतु उपयोगी है, तो बिल्कुल 14 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि जो ना डायरिया, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 15 नंबर बोला जा रहा है आपसे प्रश्न क्या बोला, निम्न में से कौन जो ना सामुदायिक सुविधा है, तो 15 का ऑप्शन नंबर जो ना बी नंबर हो जाएगा, बाजार, ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर जो है याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 16 नंबर बोला जा रहा है आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है, तो याद रखिएगा 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक तो जगह रुचि की, कौशल की, धन के सुरुपयोग की, ऑप्शन नंबर डी में आपका देगा इनमें से सभी, तो डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 17 की अगर बात करेंगे
निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है? तो 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 18 नंबर बोला गया पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कम से कम 10 मीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला आपसे गया 19 नंबर जो ना त्याज्या यानी कि फेंकने योग्य कचरे में होते क्या है? तो याद रखिएगा 19 नंबर का ऑप्शन जो है ना आपका डी नंबर हो जाएगा। एक तो हो जाएगा ठोस, उसके बाद दूसरा का अर्ध ठोस मिश्रण और तरल। तो ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी 3 नंबर आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 20 नंबर बोला पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता है? तो 20 नंबर का ऑप्शन डी होगा यानी कि भूमिगत जो ना जल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 21 की बात करेंगे ग्रामीण स्वच्छता के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो 21 का डी नंबर हो जाएगा। एक हो जाएगा गांव के लोग, स्वास्थ्य कर्मी और ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 22 नंबर की मानव शरीर में कौन तत्व होते हैं? तो 22 का डी नंबर हो जाएगा यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल ही 22 नंबर प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 23 नंबर है मानव शरीर के सुचारू संचालन के लिए क्या आवश्यक है? तो 23 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर हो जाएगा उचित पोषण। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे 24 से 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी होती है? तो 24 का ऑप्शन डी होगा 9 कैलोरी यानी कि 9 कैलोरी। ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की अगर बात करेंगे 25 की गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका यहाँ पर हो जाएगा टहलना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 26 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि निम्न में से कौन जो ना प्राणिज रेशा है? तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जूट। ऑप्शन नंबर डी या ए आप लोग यहाँ पर जो है ना याद रखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन 27 है कपड़े निम्न में से किस स्थिति से हमारी रक्षा नहीं करते हैं? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा, आप याद रखेंगे जो ना रक्तचाप। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 28 बोला कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 29 बोला भोज्य पदार्थों में मिलावट के कारण नहीं होता है क्या? तो 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा उचित पोषण। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे आहार आयोजन से किसकी बचत होती है? तो 30 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर करेक्ट होगा समय का, मेहनत का, ईंधन का। तो इनमें से सभी का ऑप्शन डी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 31 नंबर बोला निम्न में से कौन प्राकृतिक तंतु है? तो आप याद रखेंगे 31 का ऑप्शन हो जाएगा ऊन। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 32 नंबर प्रश्न बोला निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए भी होगा हाथ धोना, कपड़े धोना, नाखून काटना। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया इनमें से सभी, तो डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 33 नंबर बोला शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को कहते क्या हैं? तो आप याद रखिएगा इसे हम लोग निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 34 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है प्रश्न की संक्रामक रोग से क्या तात्पर्य है? तो आप याद रखिएगा इससे तात्पर्य होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 35 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस मिलावटी सामान का नग्न आंखों द्वारा पता लगाया जा सकता है? तो 35 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका यहाँ पर हो जाएगा पपीते के बीज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मैं आपको सारे क्वेश्चन का भी आंसर बताऊंगा इस वीडियो में। प्रश्न के तो घर की उपयोगिता मानव जीवन में क्यों है? तो आप 36 का याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सुरक्षा हेतु, प्रतिष्ठा हेतु, स्वजन स्थायित्व हेतु। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी के लिए। ऑप्शन डी नंबर आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 37 है कि निम्न में से कौन समय
एवं श्रम बचत उपकरण केवल रसोई घर में प्रयुक्त हो सकता है। तो 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि प्रेशर कुकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 38 है कि आदि मानव किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो 38 का आपका डी नंबर करेक्ट होगा, घास, पेड़ का पत्ता, छाल। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जना बच्चों का पारिवारिक समाजीकरण का माध्यम नहीं है। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चे का जन्म क्रम। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 40 नंबर की देखिए 40 नंबर प्रश्न बोला कि बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो 40 का बी नंबर हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो बोला 41 नंबर की जो ना यूनिसेफ किसके लिए कार्य नहीं करता है। तो 41 का सी नंबर हो जाएगा, मनोरंजन के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग जो है ना 42 नंबर की, तो कौन सी बीमारी प्रदूषित जल से होती है। तो 42 का हो जाएगा आपका डायरिया, जो ना अतिसार और टाइफाइड। तो इनमें से सभी के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 43 नंबर प्रश्न की, वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस बनती है। तो आप याद रखेंगे 43 का बी नंबर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन बच्चे का संवेग नहीं है। तो 44 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि सहनशीलता। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न आपसे यहाँ पर जो ना 45 नंबर बोला, नर जनन तंत्र से संबंधित जो है ना ग्रंथि कौन है। तो 45 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका यहाँ पर बिल्कुल ही ए नंबर हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे 46 नंबर प्रश्न बोला, निम्न में से कौन विनियोग का एक माध्यम है। तो 46 का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी नंबर हो जाएगा, एक हो जाएगा बैंक, पोस्ट ऑफिस और जीवन बीमा। तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 47 है, स्वच्छ भारत मिशन का टैग लाइन क्या है। तो याद रखिएगा 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक कदम स्वच्छता की ओर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 48 नंबर प्रश्न है, आहार योजना होना चाहिए, आहार योजना होनी चाहिए। तो 48 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, एक हो जाएगा व्यवहारिक और लचीली, साथ में विविधता के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया इनमें से सभी के लिए। तो डी नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। 49 नंबर की बात करें तो शारीरिक कार्य करने वाले लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा 49 का ऑप्शन भी हो जाएगा अधिक। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 50 नंबर प्रश्न बोला, दुबली पतली महिला के लिए किस प्रकार के रेखा वाले वस्त्र उचित हो जाते हैं। तो 50 का ऑप्शन नंबर जो आप लोग याद रखेंगे सी नंबर, तिरछी रेखा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है 51 नंबर की, ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है। तो ध्वनि प्रदूषण का जो कारण होगा ना, याद रखिएगा उच्च रक्तचाप, जना बहरापन, साथ में अनिद्रा। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। डी नंबर आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 52 है, साबुन का निर्माण किस प्रकार के मिश्रण से होता है। तो 52 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि वसा तथा क्षार से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे ना तो 53 है, निम्न में से कौन कपड़ों से जो है ना कपड़ों में बंधन के प्रकार है। तो 53 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, बटन, जिपर और सेफ्टी पिन। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। तो डी नंबर आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 54 है, निम्न में से कौन जो ना गर्भकालीन अवस्था का एक चरण है। तो 54 का ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा, जीवनावस्था, भ्रूण जो ना भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। तो डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे ना तो 55 नंबर है, निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 45 का ऑप्शन नंबर जो है आपको 55 का ऑप्शन जो है ना बिल्कुल यहाँ पर 55 का ए नंबर हो जाएगा, एक मार्क। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ना 59 नंबर, 55 नंबर में 58 है ना, अरे 58 का देख लेना, इसका जो है ना क्या हो जाएगा 55 है। 55 का तो मैंने बताया, ठीक है। 55 के बाद एक पेज छूट गया लगता है।
होता है। 55 के बाद कुछ क्वेश्चन छूट गया तो देखो बता दूं, अगर छूट गया ना, अगर आगे पेज मिलेगा तो हम बता देंगे आपको। फिलहाल 55 के बाद 56 नंबर जो क्वेश्चन, 56 की बात कर ले, 57 की बात कर ले एंड 58 की, तो इन तीनों का क्वेश्चन का आंसर देखना। 56 का C नंबर हो जाएगा, 57 का A नंबर हो जाएगा, 58 की बात करेंगे ना तो A नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन की। तो ये आपसे बोला व्यक्ति को रोग से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा 59 का C नंबर हो जाएगा जो ना रोग निरोधी क्षमता, ऑप्शन नंबर C जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 60 है कि बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है, तो 60 का ऑप्शन नंबर जो ना बिल्कुल यहाँ पर C नंबर हो जाएगा परिवार, ऑप्शन नंबर C जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 61 नंबर है, एक लड़की के यौवन का पहला संकेत क्या है, तो याद रखिएगा 61 का ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, स्तन विकसित होने लगता है, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 62 नंबर है, नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है, तो 62 का ऑप्शन नंबर जो है आपका C नंबर हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन नंबर C जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 63 नंबर प्रश्न की प्रेशर कुकर का उपयोग करने में से किसकी बचत होती है, तो 63 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका समय का, ईंधन का, शक्ति का, तो ऑप्शन नंबर D होगा इनमें से सभी का, ऑप्शन D नंबर आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। 64 की अगर बात करेंगे तो जो ना रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या हो सकती है, तो याद रखिएगा 64 का हो जाएगा आपका क्या क्या, तो कपड़े की किस्म, माप और मूल्य, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 65 नंबर प्रश्न है, कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि क्या है, तो आप 65 का याद रखिएगा, ये आपको हो जाएगा धूप तथा हवा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 66 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में जो ना थकान का कारण क्या हो सकता है, तो 66 का ऑप्शन नंबर जो ना बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है आपका रक्त की कमी, शारीरिक थकावट, नींद की कमी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी, डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 67 नंबर है जो ना पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए, तो 67 का ऑप्शन नंबर जो ना बिल्कुल ही आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो डी नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 68 नंबर प्रश्न बोला गया, उच्च तापमान तथा जो ना त्वचा पर लार दाने किस रोग का लक्षण है, तो 68 का ऑप्शन सी होगा खसरा का, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें तो 69 नंबर प्रश्न बोला गया कि निम्न में से कौन जो ना असंतुलित आहार का प्रभाव है, तो 69 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोटापा, दांतों में सड़न जो ना सड़न, साथ में उच्च रक्तचाप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर प्रश्न बोला कि स्टूडियो के अंडाशय में किसका निर्माण होता है, तो 70 का डी नंबर हो जाएगा अंडाणु का, एंड जो ना एस्ट्रोजन का, साथ में प्रोएस्टेरोन का, ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी का, तो डी नंबर आप लोग याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने होम साइंस का टोटल 70 ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो फटाफट से चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आके सर्च करिए, फिर ऊपर करिएगा। फर्स्ट में आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर करेंगे। फर्स्ट में देखिए आपके सामने यहाँ पर क्लास 12 का सेशन दिख रहा होगा, इस पर भी क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे बढ़ेंगे बच्चों तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे क्लास 12 का जो है ना सेशन आपको एक और देखने को यहाँ पर जो है बिल्कुल ही मिल जाएगा। नीचे आपको इस प्रकार से बढ़ना है, यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है क्लास 12 का यहाँ पर जो है ना बच्चों, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ देखिए आपके सामने जो है ये क्लास 12 का सेशन मिलेगा, या फर्स्ट में आपका रूटीन जो फाइनल एग्जाम का है वो दिया गया, इस पर मत क्लिक करना है ना, इस पर भी मत क्लिक करना, और ये मॉडल पेपर है इस पर भी आप क्लिक मत करना। आप देखो बच्चों यहाँ पर आपको इस प्रकार से रूटीन मिलेगा, किस तरह से मिलेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10th के सेशन में जैसे कि दिखा रहा हूँ प्यारे बच्चों, वहाँ पर अपडेट किया जाएगा, बस कुछ ही दिनों में जल्दी हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025 लिखा हुआ है ना, इसी तरह से यहाँ पर जो है अपडेट हो जाएगा। आप आओगे ना नेक्स्ट क्लास में तो आपको देखने को मिलेगा, कभी आके चेक करना, यहाँ पर मिल जाएगा, मैं बिल्कुल अपडेट कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।